तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, करेंसीज की। मैंने आपको बताया कि मलेशिया की रिंगट है और उसका कुआलालंपुर कैपिटल है, बाट थाईलैंड की है, येन जो है वो जापान की है, डॉलर यूएस की भी है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, कैनेडियन डॉलर होता है, ठीक है। तो डॉलर इस तरह करके है। और उसके बाद हमने बात की टर्की, तो वो लीरा है। आगे युआन चाइना है। आगे है जी, विच कंट्री बिकेम द 190th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन 2020 में, तो अंदोरा। अंदोरा एक मुल्क का नाम है, यूरोप में है ये, जो कि इसका मेंबर बना है। आप लिखोगे पाकिस्तान ज्वाइन, पाक ज्वाइन, तो पाक ने ज्वाइन किया था 1950 में। पाक ने कब ज्वाइन किया है? 1950 में। पाक ने कब ज्वाइन किया है? 1950 में पाक ने ज्वाइन किया। पाक ने ज्वाइन किया है 1950। तो 1950 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया जी, ठीक है। आपको आवाज आ रही है? नेट क्यों पंगा कर रहे हैं? चलो रिकॉर्डिंग और यहाँ पे लंबी जैसे। अच्छा, उसके बाद आप लिखोगे जो जो लेंटेंटाइन है ना, इसके साथ आप लिखो डबल लैंड लॉक्ड। लेंटेंटाइन के साथ जो सी ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है, इसके साथ आप लिखोगे डबल लैंड लॉक्ड। डबल लैंड लॉक्ड, डबल लैंड, मैंने एक टर्म आपको बताई थी। एक होता है लैंड लॉक, जिसके साथ मतलब पानी, जिसके साइड पे पानी नहीं होता, और एक होता है डबल लैंड लॉक। और डबल लैंड लॉक उसको कहते हैं जिसके साइडों पे भी वो कंट्रीज हों जो लैंड लॉक हो ऑलरेडी। तो लेंटेंटाइन यूरोप का कंट्री है जो कि डबल लैंड लॉक है। इसके साथ आप लिख दो उज़्बेकिस्तान। तो दुनिया में दो मुल्क हैं जो डबल लैंड लॉक हैं, एक लेंटेंटाइन और दूसरा उज़्बेकिस्तान। एक लेंटेंटाइन और दूसरा उज़्बेकिस्तान जो है ये डबल लैंड लॉक्ड हैं। लेंटेंटाइन और उज़्बेकिस्तान ये डबल लैंड लॉक्ड हैं। ठीक हो गया? चले आगे आ जाओ। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? तो मैंने आपको बताई नहीं है, 50 स्टेट्स हैं। इनिशियल कितनी थी? आप लिखोगे इनिशियली 30, ओ सॉरी 13। अब आप लिखोगे स्टार्स इन फ्लैग 50। स्टार्स इन फ्लैग कितने हैं? 50। तो 13 के साथ लिख दो स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स इन फ्लैग 13। तो 13 स्ट्रिप्स हैं और 50 फ्लैग्स हैं। 13 स्ट्रिप्स हैं और 50 फ्लैग्स हैं। अर्शमीदस वाज, कोई नहीं सोता मैं। अर्शमीदस वाज क्या होता है जी? ग्रीक, ग्रीक मैथमेटिशियन है। इसके साथ आप लिखोगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। इसके साथ आप लिखोगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स। इसके साथ आप लिखोगे फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। और इसके साथ हम लिखेंगे सबमरीन। इसके साथ हम लिखेंगे सबमरीन्स, ठीक है। इसके साथ हम क्या लिखेंगे? सबमरीन्स। ओके हो गया? सबमरीन जो होती है, जो समंदर के अंदर आबदोज जिसको कहते हैं ना, वो सबमरीन होती है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो 280 आर्टिकल्स हैं। आप लिखोगे 280 आर्टिकल्स 14 अगस्त 1973 को एनफोर्स हुआ। 14 अगस्त 1973 में एनफोर्स होता है। 14 अगस्त 1973 में एनफोर्स होता है। 14 अगस्त 1973 में एनफोर्स होता है। कब होता है? 14 अगस्त 19
14 अगस्त 1973 में इन्फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप लिखोगे बाई कैमरल, बाई कैमरल लिखेंगे, बाई कैमरल, इसके साथ हम लिखेंगे बाई कैमरल, बाई कैमरल होता है। और आप लिखोगे मुस्लिम डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम, ये एक चीज़ ये लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम। फिर आप लिखोगे स्टेट रिलीजन, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट का जो रिलीजन है वो इस्लाम बनाया गया, मुस्लिम की डेफिनेशन डिफाइन की गई, और 14 अगस्त 1973 को एनफोर्स होता है। 280 इसके आर्टिकल्स हैं, और ये बाई कैमरल है। कैमरलिज्म मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कैमरलिज्म क्या होता है, जिसमें आपके 2 हाउसेज होते हैं, एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। तो लोअर हाउस हमारा नेशनल असेंबली है, अपर हाउस हमारा सेनेट है, ठीक है। आगे, विच मुगल एम्परर वाज मोस्ट फेमस फॉर हिज कैलीग्राफी स्किल्स में, तो जहांगीर, क्या था जी, जहांगीर कैलीग्राफी। जहांगीर के साथ आप लिखोगे योम चेन ऑफ जस्टिस या जंजीर अदल, चेन ऑफ जस्टिस लिखोगे, चेन ऑफ जस्टिस या जंजीर अदल, जहांगीर के साथ चेन ऑफ जस्टिस, ठीक है। और उसके बाद आप लिखो हिरन मीनार, चेन ऑफ जस्टिस और हिरन मीनार, ये जहांगीर ने बनवाए थे। हिरन, हिरन डियर, ये शेखुपुरा वाली साइड पे आता है। चेन ऑफ जस्टिस और हिरन मीनार, चेन ऑफ जस्टिस और हिरन मीनार, चेन ऑफ जस्टिस और हिरन मीनार, ये किसने बनवाए थे, जहांगीर ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लिखोगे, बस बहुत है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस पाइपलाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान, उसको कहा जाता है पीस, पीस पाइपलाइन, उसको क्या कहा जाता है, पीस पाइपलाइन, ठीक है। पाकिस्तान कल्चर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच रीजन, बेसिकली हमारा साउथ एशिया में आता है ना, साउथ एशिया में ये रीजन आता है, कहाँ पे, साउथ एशिया में। इसमें इस्लामिक और मशरकी जो खसूसियात हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा आती हैं। आगे है, व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, तो 1906 में, कहाँ पे, 1906 में। अच्छा, ये जब ये मीटिंग हुई थी तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान के घर ढाका में हुई थी। अब ये सवाल आता है कि कहाँ पे बनाई गई, तो वो बनाई गई थी एट ढाका, एट नवाब सलीमुल्लाह खान हाउस, एट ढाका, एट नवाब सलीमुल्लाह खान हाउस, उसके घर पे ये बनाई गई थी, ठीक है। और नवाब साहब जो हैं ये फाउंडर में भी आते हैं। उसके साथ आप लिखोगे HQ डिसाइडेड, हेडक्वार्टर इसका डिसाइड किया गया था कि हम लखनऊ रखेंगे, HQ डिसाइडेड, उन्होंने कहा था कि हम कौन सा हेडक्वार्टर रखेंगे, तो लखनऊ रखेंगे, लखनऊ, ठीक है जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट आप लिखोगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट आगा खान 3, आगा खान 3 जो होते हैं वो मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, आगा खान 3, ठीक है जी। अच्छा, आगे हमारे पास, व्हेन डिड द बलूचिस्तान ट्राइबल लीडर्स डिसाइड टू ज्वाइन पाकिस्तान, तो 29 जून 1947 में, 29 जून। ये ना जब पार्टीशन हो रही होती है तो पार्टीशन के दौरान लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इधर के ट्राइबल एरियाज़ इधर और उधर के ट्राइबल एरियाज़ उनके साथ हो जाते हैं। तो जो बलूचिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान की जो है वो ज्वाइन करते हैं 29 जून 1947 को। अब बलूचिस्तान के साथ आप लिखो 1970, आगे डैश प्रोविंस, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया था 1970 में, 1970 आगे प्रोविंस, सूबे का दर्जा कब दिया गया था, 1970 में, ठीक है, सूबे का दर्जा 1970 में दिया गया था। इन विच ईयर वाज द कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर AQ खान, तो कब बनाई गई थी, 1976 में, 1976 में। अब जो 1972 लिखा हुआ है ना, इसके साथ लिख दो PhD, इन्होंने 1972 में PhD की थी फ्रॉम बेल्जियम, ये लिख दो PhD फ्रॉम बेल्जियम। अब आपने खुद ट्रिक्स लगाने होते हैं कि कौन सी चीज़ को कैसे याद करना है।
1976 में उन्होंने केरल बनाई, 1972 में पीएचडी की फ्रॉम बेल्जियम। ठीक है, आप पैदा कब होते हैं? 1936 में, बी लिखो 1936 और डेथ लिखो 2021। बी बॉर्न 1936, डेथ 2021 में। ठीक हो गया, गुड हो गया, इनफ है। आगे है जी, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। अब जो आगे लिखो है ना लॉर्ड माउंटबेटन, इसके साथ लिखो लास्ट, तो ये लास्ट होते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट हैं। लॉर्ड कर्जन के साथ लिखो पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी, तो उस वक्त लॉर्ड कर्जन होते हैं। लॉर्ड डलहौसी के साथ लिखोगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ LAPSE लैप्स, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लॉर्ड कर्जन 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड डलहौसी पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डलहौसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या करते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये होता है कि जो नहीं आती है 1848 में, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ये कहती है कि जो भी आगे डायरेक्टली कोई सल्तनत है या कोई राजधानी है, अगर उसका किसी का डायरेक्ट हीयर नहीं है, मतलब अगर उसका डायरेक्ट वारिस नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब ऐसे होता था ना कि जिसका कोई वारिस ना हो बादशाह का, तो वो अपने मुंह बेले बेटे के नाम लगा देता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, वो डायरेक्टली जो है वो किसके अंडर आ जाएगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। वो वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? मोहम्मद अली बोगरा। अब हम साथ के साथ लिखेंगे यहाँ पे, लियाकत अली खान के साथ लिखेंगे पहला, लियाकत अली खान फर्स्ट है, लियाकत अली खान फर्स्ट। नाजमुद्दीन के साथ हम लिखेंगे सेकंड, नाजमुद्दीन के साथ हम लिखेंगे सेकंड। मोहम्मद अली बोगरा थर्ड, मोहम्मद अली बोगरा थर्ड। आप लोगों के साथ फोर्थ, चौधरी मोहम्मद अली, CH मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली। ठीक है, अब जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी है ये पांचवें हैं, हुसैन शहीद सोहरवर्दी पांचवें हैं। आप लिखोगे 6 आई चंद्रीकर, ये 6 हैं, आई चंद्रीकर, 6 हैं आई चंद्रीकर। 7 है फिरोज खान नून, फिरोज खान नून 7 है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, पांचवा हुसैन शहीद सोहरवर्दी, आई चंद्रीकर और फिरोज खान नून। पहले हम 7 याद रखेंगे, उसके बाद आगे। ओके, अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1884, 1884 में। खलीफा हमीदुद्दीन इसके पहले प्रेसिडेंट थे, खलीफा हमीदुद्दीन, फर्स्ट प्रेसिडेंट खलीफा हमीदुद्दीन। और ये जो अंजुमन हिमायत इस्लाम है ये लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? लाहौर में इस्टेब्लिश हुई थी। आगे है जी, विच कमीशन केम टू इंडिया इन 1927? साइमन कमीशन। अच्छा, ये सवाल आता है जो साइमन कमीशन है वो बनाई 1927 में गई थी, इंडिया में 1928 में आती है। ठीक है, और एक और सवाल आता है कि इसके मेंबर्स कितने होते हैं साइमन कमीशन के? 7 मेंबर्स, इसके 7 मेंबर्स होते हैं और ये रिपोर्ट पेश करते हैं, उसको वाइट पेपर कहा जाता है। 1930 में, 1930 में ये रिपोर्ट पेश करते हैं। अब ये साइमन कमीशन होता क्या है, इसको जब हम पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन करेंगे मैं आपको और ब्रीफ करूंगा कि ये सारे कमीशंस, ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं ये एक्चुअली होती क्यों हैं। तो बेसिकली बाय प्रोडक्ट प्लान ये होता है कि हर 10 साल बाद इंडिया में हम जो है वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो पहले रिफॉर्म्स आती है 1909 में, फिर आती है 1919 में। अब 10 साल बाद रिफॉर्म्स आनी थी, तो रिफॉर्म्स आने से पहले इंडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए वो सबसे पहले कमीशन भेजते हैं, फिर दिल्ली प्रपोजल होता है, फिर नेहरू रिपोर्ट भेजता है,
फिर जैना 14 पॉइंट्स देते हैं, उनके ऊपर भी नहीं मानते। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें उन रिफॉर्म्स के लिए हो रही होती हैं। तो 1930 में रिपोर्ट। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कौन है जी? फॉरेन मिनिस्टर हमारे कौन है आजकल? फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कौन है जी? हाँ जी, इसहाक डार हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो कैबिनेट का पता होना चाहिए, ये सवाल आता रहता है। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे हमारे? फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, आप फर्स्ट लिखोगे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, फिर लिखोगे जफरुल्लाह खान। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर और फिर लिखोगे जफरुल्लाह खान। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर और फिर लिखोगे जफरुल्लाह खान। ठीक है जी। अच्छा, कौन गया जी टर्की? सीएम साहिबा गई थी टर्की में, ठीक है, सीएम साहिबा नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा गई थी टर्की। सऊदी अरब का कैपिटल लिखो अल रियाज। अल रियाज। आपको 24 सवाल कौन से छोड़ रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन पाकिस्तान? तो 18 ईयर्स। असल में मेरा ना फोकस इंटरनेट कर रहा है चवल चवल, तो मेरा वो ना मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि क्या इशू है, उसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा ना डाइवर्ट हो रहा है, घुमा पड़ा है। अब इसका प्लान हमने क्या करना है कि मैं इसका प्लान करूँगा आगे। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन पाकिस्तान में? तो 18 ईयर्स है, ठीक है, 18 साल। अच्छा, सेनेट के लिए आप लिखोगे एज फॉर सेनेटर, जो सेनेटर बन सकता है उसकी मिनिमम एज होती है 30 ईयर्स। जो सेनेटर, SENATOR, सेनेटर, कान खोले रखा करो ना, 30 ईयर्स, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है जी? PM की एज कितनी है? या MNA की एज होती है 25। MNA जो होता है, तो 25 ईयर्स ऑफ एज का बंदा MNA बन सकता है, और वो प्राइम मिनिस्टर भी 25 ईयर्स का बन सकता है, ठीक है। MNA की एज 25, सेनेटर की एज 30। आगे बात की बात है। When did कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट इज 14 पॉइंट्स? 1929 में। आप लिखोगे 1916 के साथ लखनऊ पैक्ट, 1916 में लखनऊ पैक्ट, 1928 के साथ लिखोगे नेहरू रिपोर्ट। हम तो मैंने गुस्सा चढ़ाता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के साथ नेहरू रिपोर्ट, 1929 हो गया 14 पॉइंट, 16 लखनऊ पैक्ट, 1930 के साथ लिखेंगे खुतबा इलाहाबाद। खुतबा इलाहाबाद 1930 में हुआ था, खुतबा इलाहाबाद 1930 में, ठीक है। आ गया करंट फॉरेन मिनिस्टर, तो इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जफरुल्लाह खान जो है वो पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं। जफरुल्लाह खान कौन से मिनिस्टर हैं? तो पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं जफरुल्लाह खान। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर जफरुल्लाह खान है। या पानी पी रहा या बाहर भाग गया। तो फर्स्ट जफरुल्लाह खान है, ठीक है, और आजकल जो है वो इसहाक डार। आगे, विच कंट्री डिड CM मरीम नवाज विजिट? तो कहाँ पे विजिट किया जी? टर्की में विजिट किया है। टर्की के साथ आप लिखोगे अंकरा, इसका कैपिटल ANKARA, अंकरा। सऊदी अरेबिया के साथ लिखोगे अल रियाज, अल रियाज। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ लिखो अबू धाबी, अबू धाबी। और ईरान के साथ आप लिखोगे तेहरान। ईरान के साथ क्या लिखोगे? तेहरान, इसका कैपिटल है तेहरान। ईरान के साथ हम लिखेंगे तेहरान। इन विच ईयर वाज द तरबेला डैम कंप्लीटेड? 1976 में कंप्लीट हुआ। इसके साथ आप लिखोगे इंडस, इंडस
इंडस रिवर के ऊपर है, लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड है, इंडस लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम, कैपेसिटी 4888 मेगावाट, 88 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और सवाबी केपीके में आएंगे। दोबारा बोलूंगा मैं, इंडस रिवर लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम 88 मेगावाट 4888, और उसके बाद केपीके सवाबी केपीके में। ओके, आगे हमारे पास 1976 कैथी बंदर एंड जीवानी बलोचिस्तान आर कंसिडर्ड एज पोर्ट्स। तो ये कहाँ पे है जी? ये पोर्ट्स में हैं, लेकिन कहाँ पे? बलोचिस्तान में। अब जो कैथी बंदर है वो सिंध में है। कैथी बंदर के साथ आप लिखोगे सिंध, जीवानी ऑलरेडी बलोचिस्तान में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब बलोचिस्तान के साथ आप लिखोगे गडानी, गडानी GADDANI गडानी, और मारा ORMARA और मारा। तो ये बीचेस हैं, गडानी और मारा ये बीचेस हैं। और बलूचिस्तान के साथ आप लिखोगे पोर्ट्स के साथ गवादर, तो गवादर भी पोर्ट्स हैं, पोर्ट आती है। बलूचिस्तान में जीवानी और गवादर दो पोर्ट्स हैं, और मारा और गडानी ये बीचेस हैं। तो कैथी बंदर कहाँ पे है? सिंध में है। ठीक है, बलूचिस्तान में क्या है? गवादर, गवादर पोर्ट है ना बलूचिस्तान में, और ये और मारा और गडानी बीचेस हैं, और मारा एंड गडानी ये बीचेस हैं। ओके जी, विच डैम इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान? कौन सा जी? दियामेर भाषा किसके ऊपर है? इंडस रिवर के ऊपर है, इंडस। मंगला किसके ऊपर है? मंगला झेलम के ऊपर है जी, मंगला के साथ झेलम लिखेंगे, मंगला झेलम रिवर। चलो 28 तिरचमीर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो हिंदुकश, तिरचमीर किसकी है? हिंदुकश की है। और कराक्रम केटू, कराक्रम कराक्रम के साथ लिखेंगे केटू, और हिमालयाज के साथ लिखेंगे नांगा पर्वत। क्या लिखेंगे? नांगा पर्वत। नीचे आ गया तिरचमीर की हाइट 7708, और 8611 जो डी ऑप्शन है इसमें, इसके साथ लिखोगे केटू, तो केटू की हाइट 8611 हो गई। तिरचमीर की हाइट होगी कितनी? 7708। 8126 के साथ आप लिखो नांगा पर्वत। देखो ना, तीनों यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। 8611 केटू, तिरचमीर 7708, और 8126 जो है इसके साथ हम लिखेंगे नांगा पर्वत। क्या लिखेंगे? नांगा पर्वत। ठीक है जी, गुड। आ गया विच कंट्री इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है? चाइना। पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है? चाइना। और इंडिया है हमारे ईस्ट में, इंडिया हमारे ईस्ट में है। ईरान हमारे वेस्ट में है, और साउथ में हमारे अरेबियन सी है। आप लिखोगे साउथ डैश अरेबियन सी, साउथ डैश अरेबियन सी। और अफगानिस्तान की साइड पे है साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न बनता है, ईरान वेस्ट में आता है, वो वेस्ट में आता है। ये साउथ वेस्ट या इस साइड में बनता है ईरान, नॉर्थ वेस्ट में। चलो आप 3-4 जो मेन है ना वो देखो ना, नॉर्थ में चाइना, साउथ में अरेबियन सी, ईस्ट में इंडिया, और वेस्ट में आपका ईरान। बस ये आ गया आपका। ठीक है, हाँ वो इंज नहीं है यार। चलो आगे, द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडोनेशिया से गुजरता है। इक्वेटर को मैंने आपको बताया था कि जब आपके एक ग्लोब को आप देखते हो, तो ग्लोब के 2-3 तरह की लाइनें होती हैं। एक लाइन होती है ऐसे लगी हैं लाइनें, एक होती है बिल्कुल ऐसे लगी हैं। जो ऐसे दरमियान में लगी होती है उनको लैटिट्यूड कहा जाता है, और बिल्कुल जो 0 सेंटीग्रेड पर निकलती है उसको इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर का मतलब है कि दो ज़मीन को 2 इक्वल हिस्सों में वो डिवाइड कर देती है, दैट इज़ इक्वेटर। ठीक है, और तो ये एशिया से मालदीव्स,
इंडोनेशिया एंड किरिबाती MIK, ये 3 कंट्रीज हैं जो एशिया से गुजरता है। टोटल कंट्रीज आप लिखो 13। जो टोटल कंट्रीज है ना, टोटल जहाँ से ये गुजरता है इक्वेटर, तो वो 13 है, 13 टोटल कंट्रीज जहाँ से ये पास होता है, तो दैट 2013 कितनी है, 13। ये जब ज्योग्राफी करेंगे तो उसके वर्ल्ड में आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा कि ये इक्वाडोर से निकलता है आगे। पूरे वर्ल्ड में कितनी है, कुछ 193 UN से रजिस्टर्ड है, तो इससे कुछ ज़्यादा भी हैं जिनको उस तरह, हाँ 201 भी कहते हैं, 1, हाँ कुछ कहीं को तस्लीम नहीं किया जाता ना, अब फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करते एज अ मुल्क, इस तरह करके, तो वेटिकन सिटी को भी इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। आ गया द हॉरिजेंटल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, तो उनको क्या कहा जाता है, पीरियड्स। जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उनको पीरियड्स, जो जो ग्रुप्स होते हैं ये वर्टिकल्स होते हैं, ग्रुप्स के साथ हम लिखेंगे वर्टिकल्स। अच्छा अब आप लिखोगे ये बनाया किसने था, तो मेंडलीव ने। कब बनाया था, 1869 में। मेंडलीव ने ये बनाया था 1869 में, मेंडलीव ने 1869 में बनाया था। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें, हाइड्रोजन, हाँ तो हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट, और जो आपके हॉरिजेंटल है ये पीरियड्स को शो करते हैं, और जो ग्रुप्स हैं वर्टिकल जो हैं ये ग्रुप्स को शो करते हैं। ओके, आ गया जॉन डाल्टन गेव द थ्योरी ऑफ एटॉमिक हिस्ट्री, एटॉमिक थ्योरी। एवोल्यूशन के साथ हम क्या लिखेंगे, डार्विन, और रिलेटिविटी आइंस्टाइन। डार्विन, एवोल्यूशन, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन, और रिलेटिविटी आइंस्टाइन। आ गया जी, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग, तो और एर्गॉन, जो बल्ब में डाली जाती है ना वो एर्गॉन होती है, और ये नोबल गैस है ना एर्गॉन भी। हीलियम के साथ आप लिखोगे एयरशिप्स एंड बलून्स। हीलियम में एयरशिप्स एंड बलून्स हैं, हीलियम एयरशिप्स एंड बलून्स। एर्गॉन बल्बों में डाली जाती है। अब नाइट्रोजन के साथ आप लिखो 78%, ऑक्सीजन 21%। कीप रिपीटिंग, ये एटमॉस्फेयर में इतनी होती है। नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन 21%। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं। अब न्यूटन किसका है, फोर्स का, फोर्स लिखेंगे। पास्कल किसका है, प्रेशर का है। वेरी गुड। आ गया, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स में, तो कॉपर यूज किया जाता है ना, ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है उनमें कॉपर यूज किया जाता है। आ गया जी, पेलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ एंड फॉसिल्स, तो इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ह्यूमन बिहेवियर को क्या होता है, साइकोलॉजी। आई एम साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। चलो जी, ह्यूमन बिहेवियर को साइकोलॉजी। आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर में, तो शुगर है, शुगर है जी। शुगर का लिखेंगे 6C6H12H22 क्या है, C6H12O22, ये शुगर का है फॉर्मूला, शुगर C6H12O22 ये किसका है जी, शुगर का फॉर्मूला है। C6H22O11 है, हाँ C6H22O11 ये शुगर का है। अब आप लिखोगे ग्लूकोज, वो आप सर्च करके लिखोगे कि ग्लूकोज का क्या बनता है, लिखो भाई ग्लूकोज, इसका आगे आपने लिखना है। C6H22O जो है वो किसका है, शुगर का। ग्लूकोज का आपने खुद लिखना है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज टू मेजर प्रेशर, प्रेशर के लिए गैल्वेनोमीटर नहीं यूज किया जाता।
बैरोमीटर यूज़ किया जाता है, मैनोमीटर जो गैस के प्रेशर को यूज़ करते हैं, बोर्डन गॉज क्या होता है, ये चेक करना क्या होता है, ठीक है। प्रेशर के लिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किसके लिए होता है, स्मॉल करंट को यूज करने के लिए, करंट का जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होती है वो गैल्वेनोमीटर के लिए उसको यूज करते हैं, बाकी तीनों चीजें प्रेशर के लिए यूज होती हैं, ठीक हो गया। वेपराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ वेपर, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, उसको कहते हैं वेपराइजेशन। अ सॉलिड टर्न्स इनटू गैस, इसका मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन। एक के साथ हम सब्लिमेशन लिखेंगे, एक के साथ क्या लिखेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। चले, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्टेबल आउटर शेल, तो कितने होते हैं जी, 8 होते हैं स्टेबल आउटर शेल में, ये आइटम के होते हैं। अब जे थॉमसन ने ये बनाया था जी, इसके साथ आप लिखोगे जे थॉमसन, ढेर सारे सवाल आए, कितने हैं, वो मार गया यार। जे थॉमसन अ डिटर्जेंट, ये क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट होता है। अच्छा ये कैसे होता है, फिश, इसको कहते हैं इंटरफेशियल फ्रिक्शन की वजह से, है ना। अब इसके साथ लिखो इंटरफेशियल फ्रिक्शन, ये जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, ये जो कपड़े के ऊपर मैल लगा होता है ना, उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसको उधर से उखाड़ते हैं, इसको कहते हैं इंटरफेशियल फ्रिक्शन, उसके साथ तब ये निकालते हैं वहां से, क्लीनिंग एजेंट। अच्छा वॉशिंग सोडा साथ लिख दो, वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, क्या है, Na2Na CO3 कि CO2, NaCO3 होता है जी कार्बोनेट, जो कि वॉशिंग सोडा होता है। आगे होता है वो बाद में, जब बेकिंग सोडा बाद वाली बात, NaCO2 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, जो कि वॉशिंग सोडा हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग एजेंट की बात थी तो हमने वो याद कर दिया। अ कैटलिस्ट क्या होता है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हम कैटलिस्ट यूज करते हैं किसी चीज को तेज करने के लिए, इंक्रीज रेट को इंक्रीज करने के लिए। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स इन ऑटोकैड, ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप क्या बनाते हो, आर्किटेक्ट बनाते हो, आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे हम नक्शे बनाते हैं, वो ऑटोकैड होता है। तो हम CO, उस कॉपी अगर हमने उसमें से करना हो तो CO, आप ये इसके ऊपर लिख दो, नक्शे बनाने के लिए यूज होता है। हाँ 3D मैप्स जो होते हैं ना, जो नक्शा बनाने के लिए, उसके लिए यूज होता है। तो आप लिख दोगे कॉपी के लिए CO, ठीक है। CO, अ रेक्टेंगल इज शेप्ड लाइक अ पॉलीगॉन, के ट्राइंगल है, चेक करना ये ट्राइंगल होना चाहिए, रेक्टेंगल पॉलीगॉन है, चलो जी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होती है मैथ, मिस्टर मैथ, कौन कौन है मैथ, पॉलीगॉन, व्हाट इज पॉलीगॉन, जिसके नहीं यार है ना, एक बताना है, चलो पॉलीगॉन देख लेना बच्चे आप क्या होता है, ट्राइंगल जिसके 3 होती हैं, पॉलीगॉन आप देख, रेक्टेंगल 3 होती है। व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होता है जब आप किसी को खुश मिजाजी से मिलते Polygon हैं, we फ्राख have दिली से मिलते हैं, n-sided. अगर आप उसको किसी को कोल्ड बिहेवियर शो करवाएंगे, इग्नोर करेंगे, दैट इज कोल्डनेस। फिलिंग द ब्लैंक, करेक्ट प्रपोजिशन, मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, तो हम किस में यूज करते हैं, बाय, मतलब उसमें किलो में यूज करते हैं, लीटर में यूज करते हैं, तो इस तरह का बाय। आ गया व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रूइन, रूइन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, बर्बाद करना। आ गया जी इन द सेंटेंस वेल, कॉमा आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6। अच्छा मैंने आपको बताया था कि एक जो वर्ड होता है, हम उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हुए ये बताते हैं कि ये वर्ड यहाँ पे प्रपोजिशन है, एडवर्ब है, या क्या है। तो जब मैंने एक सवाल हमेशा आता है कि जो वेल है क्या ये एडवर्ब है यहाँ पे, तो वो कहता है कि ही प्लेड वेल,
तो वेल उसके प्लेड को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे वो एडवर्ब हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे वो वेल कोमा आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6, तो वेल बेसिकली आपकी इंटरजेक्शन है, मतलब वो आपका फीलिंग्स शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा कहना अच्छा यार ये अच्छा, अब मैं 6 बजे तक मुझे नहीं लगता कि मैं पहुँच सकूँ, तो दैट इज़ इस सेंस में ये वेल यूज़ हो रहा है। तो वेल इंटरजेक्शन होगा। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ते हैं उनका मकसद ये होता है कि एक पार्ट जो होता है वर्ड का वो किस सेंटेंस में किसी जगह पे किस तरीके का किरदार अदा करता है और दूसरी जगह पे किस तरीके का किरदार अदा करता है। ठीक है, आगे है जी डैश व्हाट डैश इज द प्राइस ऑफ दिस बुक लास्ट मंथ, तो व्हाट वाज आएगा ना, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो वाज आएगा। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दिस बुक लास्ट मंथ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द इडियम ऑफ द फ्लायर टू स्टार्ट सक्सेसफुली और विद अ गुड बिगिनिंग। ऑफ द फ्लायर वैसे वैसे नजर आ रहा है कि भाई काम चौक के रखे उन्हें स्टार्ट से। ठीक है, ऑफ द फ्लायर टू स्टार्ट सक्सेसफुली और विद अ गुड बिगिनिंग। ठीक है, आगे व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु इज स्वीट एंड हैज अ फ्रेंडली नेचर, मलिक जवार, ओ सॉरी अमाइबल आप उसको क्या कहेंगे, मेरा नाम तो आप उसको कहेंगे अमाइबल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाइबल। आगे व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द सेंटेंस हु डज नॉट नीड, What is the synonym of a word छोड़ guest देता to? फिर क्या है, What is the synonym of the word guest to horrible? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ घास्टली। अच्छा घास्टली कहते हैं हॉरिबल, मतलब डिस्गस्टिंग भी कह सकते हैं, हॉरिबल भी कह सकते हैं, घास्टली भी कह सकते हैं, तो ये हॉरिबल आएगा, हॉरिबल। आगे हमने बनाना है पैसिव। अच्छा पिछले असिस्टेंट के पेपर में ना एक सेंटेंस था एक्टिव और पैसिव में, अब उसका तीनों को तीनों ऐसे लग रहे थे कि पैसिव है। ठीक है, अब मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की जो मैं आपको बताता हूँ कि पहले वाले सेंटेंस में एक्टिव में सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया और फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया। अब तीनों ऑप्शन में मैंने देखा कि इसने किसको सब्जेक्ट बनाया और किसको ऑब्जेक्ट बनाया। तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था अगर तो वो नीचे वाले पैसिव में सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ये करेक्ट आंसर है। तो जब भी आपने एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो आपने देखना होता है कि कौन सा जो पार्ट है वर्ड का वो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है और एज ए ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, और नीचे जो पहले ऊपर में ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आगे देखें ना कि हु डज नॉट नीड अ गुड जॉब, जब हु आ जाए ना तो हु बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म को जब आप कन्वर्ट करते हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो हम लगाते हैं बाई होम। क्या लगाते हैं, बाई होम इज अ गुड जॉब नॉट नीडेड, कि भाई किसको गुड जॉब नहीं चाहिए। ठीक है, तो होम के बाद होम जब हो तो उसमें बाई होम हम लगा देते हैं। ठीक है, आगे आई बेड हिम वियर माई कोट, तो मैंने उसको रोक दिया तू मेरा कोट नहीं पाना, क्योंकि वो हर दफ़ा पा कर नस जाता था, इस दफ़ा मैंने उसको रोक दिया ठीक है, तो बेड क्या कहते हैं, फोरबेड करना। फोरबेड का मतलब होता है रोकना। ठीक है, आई बेड हिम वियर माई कोट, कि भाई मेरा तुमने कोट नहीं पहना। मतला क्या होता है, गज़ल का पहला शेर। मतला का मतलब लिखेंगे तलू होना। मतला का मतलब होता है तलू होना। क्या होता है, तलू होना, मतला कहते हैं तलू होना। ठीक है, और वो शेर जिसमें शायर का नाम हो, इसके साथ आप लिखो एक के साथ मक्ता, और वो और शेर का आखिरी शेर भी हो। अगर वो गज़ल का आखिरी शेर है और उसमें उसका नाम है तो दैट इज़ मक्ता। अगर गज़ल का आखिरी शेर है और उसने उसका अपना नाम यूज नहीं किया तो उसको मक्ता नहीं कहेंगे, वो उसको आखिरी शेर कहेंगे। ठीक है, बात समझे। अगर एक गज़ल है उसमें शायर ने अपना नाम भी लिखा है, तखल्लुस यूज़ किया है और आखिरी शेर भी है तो दैट इज़ मक्ता। लेकिन अगर गज़ल में शायर ने अपना नाम नहीं लिखा तो वो गज़ल का आखिरी शेर होगा, वो मक्ता नहीं होगा। मतलब इसके बाद भी गज़ल वो लिख सकता है इसके ऊपर, इसी बहर में। गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, इसमें तनकीर। गैर मुअय्यन जिसमें ये तनकीर क्या होते हैं, ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड आर्टिकल्स
डेफिनेट आर्टिकल जो कि मुय्यन होते हैं जिसमें आपका दा लगाते हैं, गैर मुय्यन जिसमें नॉट फिक्स्ड होते हैं जिसमें आपका ए है एन है तो वो इसमें तनकीर आता है। कता कहते हैं टुकड़ा को, कता किसे कहते हैं? टुकड़ा। और गज़ल में भी कता होता है, ठीक है, शेरों का थोड़े थोड़े टुकड़े होते हैं। वो मुरक्कब जिसमें किसी इसम के लिए नज़दीक या दूर या नज़दीकी इशारा, जब इशारे से बात आ जाए तो उसको कहते हैं इशाराती मुरक्कब। क्या कहते हैं? मुरक्कब। आ गया ये शारे, शीन अलिफ शाह रे आइन, इसको कहते हैं रास्ता। इसका मतलब होता है रास्ता। ये शाहरे आम नहीं, इसे कहते हैं रास्ता। ये शाहरे आम नहीं है, तो ये रास्ता होता है। ठीक हो गया? आगे कितने सवाल हैं इसके? बस ठीक है, ये कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं। यहां तक बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें प्लीज। अभी 10-15-20 मिनट है हमारे पास। सर सारा हो गया जो मैंने बोला था। 15 मिनट है हमारे पास, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आज थोड़ा सा नेट का इशू था और मेरा भी नेट ज़रा स्लो था। जो 201 वाला है ना, हाँ वो 197 का सेम कोड है, वो ये खुद ही कर लेंगे क्योंकि आपने 197 जी जी, करवाया। आप लिख दें प्लीज़, सादिया लिखें बच्चे। 201 हम 200 करते हैं। 201 वाला जो है ना वो नहीं करेंगे, वो 197 की रिपीटेशन खुद ही कर लेंगे। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी, घबराया ना करें। जिनका ये काम रह भी गया ना तो मैं दोबारा से ही बना दूंगा इतना पोर्शन। मैं वेल आदमी हूँ, आपके लिए बनाता रहूँगा। इसी बहाने मेरी भी तैयारी होती रहेगी। FIA में क्या पता असिस्टेंट डायरेक्टर लग जाऊँ। 1990 का 5 क्वेश्चन, 1990 का 5 क्वेश्चन। यार तेरी भी आज बैटरी लो है। 99 का बताना जी। क्वेश्चन नंबर 5। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है। और मैंने इटली की आपको पहले 4-5 चीज़ें लिखवाई होती हैं जिसमें जिनुआ पोर्ट, लिडो बीच, आर्क ऑफ जेनस और माउंट वेसिवियस, माउंट एटना। एक नया लिखाया था कोलोसियम, एक नया लिखाया था कोलोसियम, COLOSIUM कोलोसियम, लिडो बीच, जिनुआ पोर्ट, आर्क ऑफ जेनस, माउंट एटना, माउंट VICIOUS वेसिवियस। और क्या है? हैं? ठीक है, हो गया। वेनस सिटी इटली में है जी, सर करवाएंगे लेनिंग पिसा। तो मैसेज चले आएगा। 200 सवाल नंबर, पेपर नंबर 200 सवाल नंबर 1। In 2025, the Loss and Damage Fund was aimed at providing financial support to developing countries for, तो हमारा सी ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज कॉज्ड बाय एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो मैं बात करता हूँ ना कोप की, तो ये सारी बातें कोप में डिसाइड हुई थी। तो ये कॉप 30 में डिसाइड हुआ था 2025 में। कॉप आप लिखोगे कॉप 30 2025, और ब्राज़ील, ये ब्राज़ील में हुई थी। बेलम, BELEM, बेलम, ब्राज़ील में। तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम उनको पैसे देंगे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन कंट्रीज़ में सैलाब आ रहे हैं या तबाहियाँ हो रही हैं। ओके, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन ऑफिशियली विदड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान? तो 1989 में 15 फेब 1989, 15 फरवरी 1989 में उन्होंने जो है वो ऑफिशियली विदड्रॉ किया था। आप लिखोगे अटैक। अटैक कब किया उन्होंने? 24 दिसंबर 1979, 24 दिसंबर 1979 में।
कब किया है? 24 दिसंबर 1979 में उन्होंने अटैक किया था। अच्छा, अब आप लिखोगे जिनेवा अकॉर्ड, GENEVA, जिनेवा अकॉर्ड। तो 1988 में जिनेवा अकॉर्ड होता है। जिनेवा अकॉर्ड 1988, जिनेवा अकॉर्ड, ये लिखवाया हुआ है पहले, मोड़ भी पूछनी है, अभी रिवाइज किया करें। अच्छा, सोवियत यूनियन बनी थी 1922 से 1991 तक। रुबाब बड़ा सी। आप मेरे अपने से 1922 से 1991 तक सोवियत। अब ये सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट कर रहे हैं, जो मैं आपको कहता हूँ ना, रिपीटेशन का अपना प्लान बनाएं। तो जब आपको सोवियत यूनियन की बात होगी ना, वो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तुसी जाकर कुम ड्रामे में नहीं। आगे, विच ऐप इज, आगे लिखेंगे, हाँ जी, पोम्पे भी यहाँ पे है। विच ऐप इज कॉमनली यूज टू लिसन म्यूजिक ऑन कंप्यूटर्स एंड, तो ये स्पॉटिफाई का, स्पॉटिफाई। जूम के लिए साथ लिखोगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या था? एरिक, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और स्पॉटिफाई म्यूजिक सुनने के लिए। द 9th एशियन गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर एंड सिटी? 1982 न्यू दिल्ली। 1982 न्यू दिल्ली। स्टार्ट कहाँ पे होती हैं? 1951 में स्टार्ट हुई एट न्यू दिल्ली, और इंडिया, सॉरी, नेहरू ने स्टार्ट की थी। 1951 नेहरू स्टार्टेड न्यू दिल्ली। ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ड्यूरल लाइन? तो 2611 भी आता है, 2640 भी, तो 2611 यहाँ पे इस पर टिक लगाएंगे ना। 1893 में, 1893 में पाकिस्तान और अफगान के बॉर्डर में आता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है। 1893 में, 1893 पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम पंजाब। अच्छा, सेकंड का मतलब होता है इसकी हमायत करना। तो इसकी हमायत की थी पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। किसने? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। अच्छा, आप लिखोगे बलोचिस्तान, बलोचिस्तान, उसके साथ लिखोगे काजी ईसा। बलोचिस्तान से काजी ईसा ने, बलोचिस्तान से काजी ईसा ने। सिंध से अब्दुल्ला हारून, सिंध से अब्दुल्ला हारून। बलोचिस्तान से काजी ईसा, सिंध से अब्दुल्ला हारून, और पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। 7 क्वेश्चन, मिलिट्री कोर्ट्स इन पाकिस्तान वर एस्टेब्लिश्ड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो 21st। इसके साथ आप लिखोगे फॉर 2 ईयर्स, जो उस वक्त यह बनाई गई थी, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। In 2025, which Gulf country promised 1.2 billion in oil derivative assistance to Pakistan on deferred payments? सऊदी अरेबिया ने। डेफर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था पोस्टपोन, ये सवाल भी आया हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड? इसे कहते हैं पोस्टपोन। इसके साथ लिखो, डेफर्ड के साथ लिखो पोस्टपोन, POSTPONE, पोस्टपोन। UAE के साथ लिखो अबू धाबी, सऊदी अरब के साथ अल रियाज, कतर का कैपिटल दोहा, कुवैत का कुवैत सिटी, कुवैत का कुवैत सिटी, कतर का दोहा, UAE अबू धाबी, सऊदी अरेबिया अल रियाज। ओके, चलो जी आगे। आज रोड्स एंड कोन्स आर रिसेप्टर्स फाउंड इन विच ह्यूमन ऑर्गन? आई में होते हैं, आई में होते हैं। आई के साथ आप लिखोगे ऑप्थेमोलॉजी। आई का है स्पेलिंग अपने ऑप्थेमोलॉजी, अभी आप लिखोगे ऑप्थेमोलॉजी। अच्छा, अभी आप लिखो कॉर्निया,
जो डोनेशन होता है, डोनेट किया जाता है आई पार्ट, उसको कॉर्निया कहते हैं। आई पार्ट डोनेटेड कॉर्निया, आई पार्ट डोनेटेड कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है। और आप लिखोगे इमेज, इमेज ऑन रेटिना, रेटिना पे इमेज बनता है, इमेज ऑन रेटिना। जल्दी जल्दी लिखो, टाइम थोड़ा है, लिखते जाओ। अब रेपिटेशन का आप ना अपना प्लान बनाओ ना, फिर याद होंगी चीज़ें, ठीक है। खुद से लिखते हैं। वो डिस्कवर्ड पेंसिलिन, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन 1928 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन 1928 में। इसके साथ आप लिखो नोबेल प्राइज, तो 1945 को इसको मिला था नोबेल प्राइज, 1945 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। एडवर्ड जेनर के साथ आप लिखोगे वैक्सीन 1976 में, 1796, 1796, 96, बस ठीक है, उनको 2 मिनट रोकें। और बोले रुके 10 मिनट लग रहे हैं सर, आपने 2 घंटा ही बोला। 1796, 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। लोइस पास्चर के साथ आप लिखोगे पास्चराइजेशन एंड रेबीज वैक्सीन, पास्चराइजेशन एंड रेबीज वैक्सीन, वैक्सीन जो बनाई थी वो रेबीज के लिए, जो कुत्ते के काटने से होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, तो 10 की पावर -6। बी ऑप्शन जो है ये माइक्रो के लिए होता है, जो ए ऑप्शन है ये मिली के लिए है, जो सी ऑप्शन है इसके साथ आप लिखोगे नैनो, और 12 वाला पीको। मिली 3, माइक्रो 6, नैनो 9, 12 पीको, याद रखना है। फायरवॉल क्या करती है? फायरवॉल का काम होता है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। जब आप एक नेटवर्क बनाते हो तो आप एक फायरवॉल इंस्टॉल करते हो जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है। आगे है जी मैथ, मैथ मैथ आगे इंग्लिश। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस डैश यू हैव अ गुड हॉलीडे लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो हम डिड लगाएंगे ना। ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है सवाल, लेकिन पास्ट में पूछ रहा है तो हम पास्ट में डिड लगाते हैं। एंटोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक बंदा जो होता है ना वो उसको कहते हैं रियल टर्म्स, रियलिटी को जो देखता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता है। प्रैग्मेटिक बेसिकली प्रैक्टिकल बंदा होता है। जो प्रैग्मेटिक नहीं होता वो अनरियल होता है ना, इमोशनल, जो रियलिटी को नहीं देखता है, दैट इज अनरियल। हाँ, वो इसका सिनोनिम हो गया ना, अनरियलिस्टिक हो जाएगा। प्रैग्मेटिक का एंटोनिम अनरियलिस्टिक हो जाएगा, तो ये एंटोनिम पूछ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसगॉर्ज? तो इसको कहते हैं रिगर्गिटेट। क्या होता है डिसगॉर्ज का मतलब? देखना, डिसगॉर्ज का मतलब रिगर्गिटेट क्या होता है। आगे है व्हाट डज द फ्रेज पुट अप विद? इसका मतलब है टू टॉलरेट करना। टू पुट अप का मतलब होता है टू टॉलरेट करना, ठीक है। मैं देखता हूँ रिगर्गिटेट, रिगर्गी नागवार हो गया, बस ठीक है। प्राइमरीली मीन्स टू ब्रिंग सॉलिड फूड बैक इन अटलम, उल्टी पीना। तो इसका मतलब होता है नागवार, डिसगॉर्ज, जो चीज़ नागवार गुजरे। रिगर्गिटेट का क्या मतलब होता है ये आप खुद सर्च करना, अजीब सा है। आगे है 19, किसी कॉल का बयान करने से पहले किस अलामत वक्फा का इस्तेमाल किया जाता है? वोवैन, डबल कोटेशन, मतलब आप एक बात करते हो फिर वो लगाते हो और फिर दूसरी बात करते हो तो वोवैन कहा जाता है। वक्फा कहते हैं पीरियड लगाना, रुकना, ठीक है। कौसैन क्या चीज़ होती है? जो छोटी ब्रैकेट्स होती हैं उनको कौसैन कहा जाता है। तफसीलिया क्या होता है? जो आप कॉलन लगाते हो ना, कॉलन एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होते हैं, उनको तफसीलिया कहा जाता है। ये पंक्चुएशन के हैं। पंक्चुएशन को रमूज़ औकाफ कहा जाता है। शेर में एक जैसे दो अल्फाज का इस्तेमाल तो तजनीस ताम कहा जाता है।
एक जैसे दो अल्फाज का इस्तेमाल को तजनीस ताम कहा जाता है। किनाया का मतलब होता है इशारा, किनाया कहते हैं इशारा को, ठीक है। तशबीह का मतलब है एक किसी दूसरे के साथ उसको तशबीह देना, उसकी तरह उसको कहना, तो उसको कहते हैं तशबीह, ठीक है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक बेटा? अब क्या है कि मैंने आपको 2 टाइम काम बताए थे, आपने क्या करना है, आपने एक तो लिखना है कि हमने हमारा टास्क क्या है। आप सारे एक तो मुझे सेंड करेंगे टास्क इन हैंड, ये आपके असाइनमेंट है। अब टास्क इन हैंड में हमारे पास 3 काम है। एक जो लेक्चर आज हमने सुना उसको हमने हाईलाइट करना है और उसको हमने पढ़ना है, एक चीज़ होगी। दूसरा है जो मैं इंशाल्लाह सुबह उठते साथ ही आपको वीडियो बना के भेज दूंगा जीके की, ठीक है। उसमें उम्मीद है मैं 10 पेजेस कवर करूँगा, तो आप या तो 10 पेजेस की पहले आप उनको सुन भी लेना और फिर उनको अपने नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, अगर आप देख रहे हो सॉरी आपके पास नोट्स प्रिंटेड हैं तो आप उनसे वो 10 पेजेस पढ़ लेंगे, ये काम हो गया। अब दूसरा काम है आपका रिवीजन का। उस रिवीजन में आपने क्या करना है कि 5 पेजेस या 5 पेपर्स आपने डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं, जीके पोर्शन जस्ट या जिस तरह हमने काम किया हुआ उतना आपके वो रिवाइज हो जाएंगे। जैसे ही वो रिवाइज हो आपका टास्क कंप्लीट हो गया। अब 2 चीज़ होती है इसमें, अगर आपको लगे कि अब हमारा टाइम जो है वो अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता है और हम इतना पढ़ना चाह रहे हैं तो है नहीं, तो फिर आपने मुझे बताना कि सर हमारा काम थोड़ा होता है तो टाइम हमारे पास ज़्यादा होता है, तो फिर उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बता दूंगा। उसमें मैं आपके लिए एक ना बुक के रिव्यूज़ एक उसके ऊपर एक वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि वो आपको एक डेली वो भी आप करते रहें, ठीक है। तो मेरा दिल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाई जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए, क्योंकि एक क्लास में इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर करना मुश्किल है। तो मैं फिर आपको साथ का साथ जो है वो चीज़ें करवाऊँगा। रेबीज़ और पास्चराइजेशन के साथ लिखेंगे लुइस पास्चर। 3 घंटे की क्लास है कि बोलो बोल लगा है। बढ़ा देना मुझे इसमें से हैं? 1000 बढ़ा देना ना, कोई आपको बात, भी मजा आएगा 3 घंटे की क्लास लेने का। और वैसे भी 3 घंटे पढ़ा लूँगा, पहुँच 1000 दे क्या। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाकी काम देखिए मैं फिर दोबारा कहूँगा, जब आप खुद करोगे काम तो मज़ा आएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा।